तो रेंज चेक क्या है, नाम से इट इज क्वाइट क्लियर। कल भी मैंने बताया द वैल्यू बीइंग एंटर्ड इज विद इन अ स्पेसिफिक रेंज, दैट इज इट इज बिटवीन अ लोअर एंड अपर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रिंट करवाया प्लीज एंटर मार्क्स, यूजर ने मार्क्स एंटर किए, मैंने क्या कह दिया इनपुट मार्क्स। अब मार्क्स को चेक करने लगे हैं, क्या लिखा वाइल मार्क्स आर लेस देन 0 और मार्क्स आर ग्रेटर देन 100, ये एक रेंज बन गई। अगर तो वो लेस देन 0 या ग्रेटर देन 100 है तो प्रिंट करवा दिया इनवैलिड मार्क्स एंटर, और दोबारा क्या करो एंटर करो, दोबारा मार्क्स में सेव कर लिए और क्या कह दिया एंड वाइल। नाउ जब वो दोबारा मार्क्स एंटर करेगा इट विल टेक इट बैक टू वर्ड वाइल लूप, क्योंकि एंड वाइल का मतलब क्या है टेक इट बैक। अगर तो उसने दोबारा गलत मार्क्स लिखे तो वो यहीं पे ही घूमता रहेगा। डिड यू गॉट द पॉइंट? डिड यू गॉट द पॉइंट? till he enters the correct marks, till he enters the correct marks. Did you got this code? Did you got this code everyone? Do you have any questions regarding this? No, great. अब इसी को अगर आपने रिपीट अंटिल से करना, क्योंकि मेरी आदत है, मैंने आपको बताया कि मैं जिस चीज से हो सकता है करवाता हूँ। रिपीट अंटिल में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि हम लोगों ने उस दिन प्रोग्राम किया एवरेज निकालते हुए, तो मैंने ऊपर ही एक कंडीशन लगाई थी और फिर बाद में भी कंडीशन लगाई थी। उसकी वजह क्या है, रिपीट अंटिल जोन सी है इट ऑलवेज वर्क्स, इट ऑलवेज रन्स वंस, क्योंकि कंडीशन इज गिवन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, इधर ही दी होती है ना, ठीक है। अच्छा ये दिया अंटिल मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और मार्क्स आर लेस देन इक्वल टू 100, इज दिस फाइन, ट्रू कंडीशन दे दी। लेकिन होगा क्या कि वो मार्क्स एंटर कर चुका होगा और उसका ग्रेड में भी कोई ना कोई मार्क्स जा चुके होंगे, तब जाके इस कंडीशन तक पहुंचेगा। डिड यू गॉट द पॉइंट? क्योंकि आप चेक कब कर रहे हो, बिल्कुल एट द एंड। मैं आपको कहता हूं कि बेटा आपने कल ओके ब्लैक कोट पहन किया, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आप आते हो ठीक है, आपने ब्लैक कोट नहीं पहना होता, गार्ड आपको नहीं रोकता, आप अंदर भी आ जाते हो, आप क्लास भी ले लेते हो, समझी बात की, और फिर आप वापस जा रहे हो, तो तब मैं देखता हूँ ओहो एट द एंड ऑफ द क्लास कि इस बच्चे को तो क्लास देनी नहीं थी आज, क्योंकि ही वाजंट वेयरिंग द कोट आई आस्क्ड हिम फॉर, इसलिए वो ब्लैक कोट ही नहीं पहना हुआ, ठीक है। तो मैंने कब देखा एंड पे, लेकिन उसको क्या फायदा हो गया, वो क्लास ले चुका था एंड द कंडीशन वाज चेक्ड एट द वेरी एंड आफ्टर द क्लास। दिस हैपेंस विद रिपीट अंटिल, if the condition is given at the end of the program it won't work। समझ आ गई ये बात? तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कंडीशन पहले देनी पड़ती है। कैसे? हम लोगों ने करवाया प्रिंट प्लीज एंटर मार्क्स रिपीट, अब आसिफ आ गया, मैंने आसिफ की ड्यूटी लगाई थी कि यार जिसने ब्लैक कोट नहीं पहना उसको अंदर नहीं आने देना, ये आसिफ खड़ा हुआ है। इफ मार्क्स आर लेस देन 0 और मार्क्स आर ग्रेटर देन 100 देन प्लीज री एंटर योर मार्क्स। अब वो किस में चला जाएगा, इनपुट मार्क्स में, और फिर यहां पे भी चेक हो जाएगा जब मेरे पास आएगा अंटिल मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और मार्क्स आर लेस देन इक्वल टू 100 ऑन अ ट्रू कंडीशन। दैट इज व्हाई यू हैव टू वैलिडेट ट्वाइस विद इन रिपीट अंटिल। अब मुझे ये बताओ which loop is better for validation? While. If you got the point? ठीक है, तो रिपीट अंटिल में हम कोई भी वैलिडेट नहीं करता। हाँ एग्जामिनर का पता नहीं कि वो आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या करोगे बेटा, एक दफा इफ कंडीशन लगा के वैलिडेट और एक दफा एंड पे अंटिल लगा के वैलिडेट करोगे। इफ में आपकी मर्जी जैसे मर्जी करो, लेकिन अंटिल में आप हमेशा ट्रू कंडीशन रखोगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाइल मार्क्स आर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 100, लेकिन यहाँ पे ट्रू कंडीशन है व्हाइल अंटिल marks are greater than equal to 0 or marks are less than equal to 100. Did you got the point? Great job. Yeah. Repeat में you have to put a conditional statement and then a condition in until as well. So while is way better than repeat until. While is way better than repeat until. So validation का नाम आएगा. So the first thing that pops up in your mind is okay, let's validate it with what? While. Any questions anyone? No? अब दूसरा चेक, ये तो हो गया रेंज। दूसरा क्या है, लेंथ चेक। क्या है बेटा, दोबारा समझा देंगे, कर देता हूं। देखो मैंने मार्क्स लिए, मार्क्स मैंने इनपुट करवा लिए किसमें, मार्क्स में। अब मैंने एक कंडीशन लगा दी, अगर मार्क्स आर लेस देन 0 और मार्क्स आर ग्रेटर देन 100, अगर ऐसा है तो उसके सामने आ जाएगा क्या है, इनवैलिड मार्क्स, और वो दोबारा इनपुट करेगा। एंड वाइल होगा, वो वापस जाएगा और चेक करेगा क्या इस दफा उसने सही मार्क्स लिखे।
नहीं, तो वो क्या करेगा, यहीं पे ही रहेगा until or unless he enters correct marks. Done? अब सुनो, अब आगे किसकी बात, लेंथ चेक। कहते हैं डेटा कंटेन्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। बच्चे पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं लेंथ चेक को और रेंज चेक को लेके। बेटा रेंज चेक में यू आर वर्किंग in between a range, in between a lower and an upper value. कि जी age should be greater than 0, less than 50, तो 0 से 50 तक। But length check fixes the number of characters. मैंने length check लगाया, a password should be of 8 characters. A password should be of, it can't be 9 or 7. That is length check. Did you got the point? कि आपने एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फिक्स कर दिए तो वो ना ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है। अब समझना ये है कि यार हम इसको अप्लाई कैसे करें। मैंने यूजर से इनपुट करवाया, प्लीज एंटर अ पासवर्ड ऑफ 8 कैरेक्टर्स। कैन यू सी दिस, है ना, इनपुट कर दिया पासवर्ड में। अब देखा while लेंथ ऑफ पासवर्ड इज अनइक्वल टू 8, लेंथ क्या करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करता है। रिमेंबर, नहीं यू डोंट, some people have a question mark on their faces. For that I can re-explain that कि length क्या करता है, number of characters return करता है। देखो बेटा, मैंने कहा password should be of 8 characters और मैंने लिखा yes, ये स्पेस दे दी है, ये ले। तो अगर आप इस पे लेंथ लगाओगे इक्वल्स टू लेंथ, इट विल एक्चुअली रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये जो मैंने लिखे ये कितने हैं बेटा, 11। हाउ कैन यू काउंट दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वो स्पेसेस काउंट होगी। तो हमने लेंथ चेक लगाया, क्या क्या लिख दिया इसमें कि अगर लेंथ ऑफ पासवर्ड इज अनइक्वल टू 8, पासवर्ड कौन है, वो वेरिएबल जिसमें उसने जो पासवर्ड एंटर किया वो सेव है। अगर 8 के इक्वल नहीं है तो मैं क्या कह दूंगा, प्लीज एंटर वैलिड पासवर्ड एंड इनपुट पासवर्ड अगेन। वो दोबारा इनपुट करेगा, एंड वाइल पे आएगा, एंड वाइल विल टेक इट बैक टू वाइल और दोबारा चेक हो जाएगा। अरे जितनी मर्जी दफा गलत एंटर, इसमें चल रहा है लूप में, इसमें चल रहा है बेटा लूप में। इट विल कीप ऑन रनिंग until or unless he enters the correct data, the data that is required. Did you got the point everyone? और repeat until में क्या होगा, पहले if और फिर until। देखो कैसे, if length of password is unequal to 8, सेम कंडीशन जैसे while में लगाई, लेकिन until में क्या लगा दोगे, true में, length of password is equal to 8, क्योंकि until, repeat until works on a true condition. Any question anyone? Yes सर। उमर, एक मिनट, हमदान बोलो। यार ये वही पढ़ रहे हैं ना, आप गूगल पे एक फॉर्म फिल कर रहे हो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गौर से मैं एक, ये सबने किया होगा, ये सबने किया होगा, गूगल अकाउंट बना रहा हूँ, जीमेल अकाउंट, ठीक है। मैंने अपना नेम लिखा और मैंने नेम में लिख दिया माय नेम इज HASEEB। फिर हम आगे चलते हैं ना, जल्दी क्या है आपके जी में, तो ये करना कहाँ पे है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, आगे जाके कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करना है, प्रोग्रामर्स बनना है, तो आपको पता तो ना वैलिडेशन वेरिफिकेशन कहाँ चल रही है। वेरिफिकेशन का तो कल हमने पढ़ा भी। वैलिडेशन सुनो, मैं वो फॉर्म फिल कर रहा हूँ, उसने कहा भाईजान अपना नाम लिखो। मैंने कहा अच्छा। मैं वो जो आजकल फेसबुक पे मेरे होते हैं ना, राजपूत बाइकर, लवर गाय, समझ आ रही बात की, हैव यू सीन दोस्त। अच्छा सुनो, सुनो ना, पढ़ाओ तुम, पढ़ा सुनो, मैंने अपना नाम कैसे लिखा, गूगल पे बात करो, फेसबुक की नहीं, HAXEEEB, ठीक है। एंड हाउ आई रोट गिलानी, GI। अभी मेरे पास वो कीपैड होता, मैं तुम्हें क्या क्या लिख के दिखाता। हाँ हाँ ये देखो ना, सही हो गया, बड़ा अपनी तरफ से स्टाइलिश बन के लिखा, गूगल ने फौरन एरर दे दी।
ठीक है, जो भी है व्हाटसएवर इट इज बेटा, गूगल ने क्या दे दिया, एरर दे दिया, ठीक है, डिड यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने कहा नेम में इतने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, प्लीज डोंट रिपीट द कैरेक्टर्स, इट शुड बी अप्रोप्रिएट नेम। इज दिस फाइन? अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं वो, और गूगल क्या कहेगा यार, थ्री थ्री इज अ नंबर दैट कांट एग्जिस्ट इन नेम। समझ आ गई ये बात? नेम ने आपको एक एरर दे दिया। अच्छा, आपने पासवर्ड सेट किया। अच्छा, आपको एक और मजे की बात बता मैं अपना ईमेल बना रहा था, मैंने लिखा हसीब गिलानी 4@gmail.com। उसने कहा ये तो पहले से किसी और ने ये ईमेल रख लिया हुआ, फिर वो मुझे कुछ चॉइसेस दे देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है ना, राइट? और मैं उन चॉइस में से चेक कर लेता हूँ, दैट इज एग्जिस्टेंस चेक, दैट इज व्हाट, एग्जिस्टेंस चेक, नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन नाम आना चाहिए कि पहले से वो एग्जिस्ट तो नहीं करता डेटा में, राइट? अच्छा, मैं यूज कर रहा हूं, हाँ, मैंने लिखा लाहौर, ठीक है, और ऊपर कंट्री में खुद ब खुद क्या सेट हो गया, पाकिस्तान। प्रोविंस में क्या सेट हो गया, पंजाब। सुनो, नंबर कोड क्या हो गया, +92, और आपका क्या कहते हैं, पोस्टल कोड क्या हो गया, व्हाट, 54000। खुद ब खुद सेट हो गया, लेकिन मैंने क्या लिखा था, सिर्फ और सिर्फ लाहौर। ठीक है, दैट इज कंसिस्टेंसी चेक। ठीक है, दैट ऑल द फील्ड्स आर कंसिस्टेंट टू ईच अदर, फिलिंग द डेटा, ऑटोमेटिक डेटा फिलिंग, दैट इज वैलिडेशन। अच्छा, मैं फॉर्म फिल कर रहा था, मैंने ऊपर लिखा, उसने कहा आपने मिस्टर और मिसेस लाजमी लिखना है, राइट? मैंने लिखा मिस्टर हसीब, राइट? नीचे ऑटोमेटिकली जेंडर की फील्ड में क्या सेट हो गया, मेल। दैट इज कंसिस्टेंसी चेक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट द फील्ड्स आर रेलिवेंट टू ईच अदर। अच्छा, रेंज चेक समझ आया, लेंथ आया। एज में मैं एज फील कर रहा था, मैंने लिख दिया 200, लिखना क्या था 20, गलती से 0 डाल दिया, उसने मुझे दोबारा उस कॉलम को क्या कर दिया, रेड, उसने कहा दिस इजंट अ वैलिड एज। दैट इज वैलिडेशन, ऑटोमेटिक चेकिंग ऑफ डेटा। अच्छा, और क्या होता है, चेक डिजिट। मैं एज, मैंने डेट लिख रहा था, राइट? अच्छा, मैंने डेट लिखनी थी 16 डैश, लेट्स जस्ट से 15 लिखा गया, सॉरी, 16 डैश, मैं लिखता था 12, क्या लिखता था, 12 दिसंबर, और मैंने गलती से क्या लिख दिया, 21 2022। अब वो फौरन आएगा, वो कहेगा दिस इजंट अ वैलिड एज, देयर माइट बी सम ट्रांसपोजिशन, देयर माइट बी सम ट्रांसपोजिशन। आप देखोगे यार कहां पे ट्रांसपोज किया, वो मैंने 2 को 1 के साथ ट्रांसपोज कर दिया, इट शुड हैव बीन 12। दैट इज व्हाट, validation. Are you getting my point? So everything, while filling up a form, the errors you encounter automatically, those are all the parts of validation. अगर मुझे कोई और एग्जांपल याद है, I will put those examples in front of you as well. Should I go back to the pseudocode? नहीं, पहले आप मुझसे सवाल पूछो, कौन था, किसी ने हाथ खड़ा किया अभी, यस, ओके डन, ओके, अब्दुल्ला एजाज बेटा पूछो। सर जैसे वाइल में हमने 2 दफा इनपुट किया था क्योंकि वो उसमें नॉट इक्वल्स टू 8 है, तो रिपीट में अगर हम इनपुट नम को लूप के अंदर ही लगवा दें तो फिर हमें 2 दफा इनपुट करने की तो जरूरत नहीं है ना कोड में। बेटा हम लोग वो डिस्कस ही नहीं कर रहे, देखो मेरी बात सुनो, हाँ, दिस इज वेरी सिंपल, हमने 2 दफा इनपुट ही करना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला इनपुट कह रहे हो यार, यानी फिर आप उसको वैलिडेट कैसे करोगे, ये वाला वैलिडेट तो नहीं कर पाओगे अगर आप उससे पहले एक इनपुट नहीं लोगे, तो यू कांट वैलिडेट इट ओवर हियर। इफ यू आर नॉट वैलिडेटिंग इट ओवर हियर, देन इट विल रन, ठीक है, थ्रू द होल प्रोग्राम। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू टेक द इनपुट ट्वाइस इन रिपीट एज वेल व्हेन यू आर वैलिडेटिंग। याद रखना, वैलिडेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया, मोस्टली यू डू इट विद व्हाट, रेंज चेक यूजिंग लेंथ, the number of characters कहता है पासवर्ड शुड बी इन बिटवीन 10 to 30 कैरेक्टर्स, और कहते हैं प्लीज एंटर फैमिली नेम बेस्ड ऑन 10 to 30 कैरेक्टर्स, ठीक है। और वो मैंने आपको भी एग्जांपल दी कि आपका नाम जो उनसे है वो 10 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये क्या बन गया, रेंज चेक यूजिंग लेंथ। लेंथ इज व्हाट, अ फंक्शन दैट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विद इन अ स्ट्रिंग। लेंथ इज व्हाट, a function. Length is a function that returns what, number of characters within a string. क्या है लेंथ?
अच्छा सुन रही हो, ठीक है, इधर ही हो। तो जैसे ही आया मैंने इसको कहाँ पे सेट कर दिया बेटा, Fn में। मैंने कहा while length of Fn is less than 10 और length of Fn is greater than 30। अब आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी निकाले पहले और फिर उनको रेंज चेक पे भी लगा दिया। डिड यू गॉट द पॉइंट एवरीवन? या वो गलत हो जाएगा, ठीक है। व्हाट ग्रेटर देन 30, यू हैव टू पुट दैट ओवर हियर, ठीक है, राइट। उसके बाद क्या आ गया, टाइप चेक। डेटा बीइंग एंटर्ड इज ऑफ सेम डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ siblings should be 3 or 4, it can't be 3.5 or 4.2। you got the point, right? So if you want to make something whole number, तो मैंने क्या लगाया, प्लीज एंटर नंबर ऑफ सिबलिंग्स इन होल नंबर। इनपुट किस में कर दिया, SIB sib में। while sib is unequal to div sib1। कैसे काम करेगा, div क्या देते हैं, डेसिमल के बगैर डिवाइडर करके दिखा। तो div क्या देता है, डेसिमल के बगैर डिवाइडर देता है। कितना कुछ कर, अच्छा डेव क्या देता है, डेसिमल के बगैर डिवाइडर। और मैंने क्या किया, डेव सेव 1। लेजर से मेरे पास जैन जैसा शरारती बच्चा है, उससे मैंने कहा प्लीज एंटर द नंबर ऑफ सिबलिंग्स। इसने कहा सर 4.5। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा डेव डेव और से देखो सेव 1 वेयर सेव इज व्हाट 4.5, द नंबर जैन एंटर्ड, ठीक है। तो 4.5 को डिवाइड किया किससे, 1 से। Dave never returns the decimal point. So nearest approach is 1 into 4 would be 4 और नीचे रिमाइंडर क्या रह जाएगा 0.5। तो Dave क्या रिटर्न करता है, the nearest divider without decimal point। तो अब क्या चला, while save is unequal to Dave save 1, that will return 4, this will return 4.5 जो जैन ने एंटर किया। इज 4.5 अनइक्वल टू 4? यस इट इज। तो उसके सामने क्या लिखा हुआ आ जाएगा, प्लीज री एंटर इन होल नंबर्स। समझ आ रही बात की? और दोबारा इनपुट ले लेंगे, अगर दोबारा करेगा तो एंड वाइल होके दोबारा चेक हो जाएगा। तो आपको टाइप चेक अगर लगाना है तो आपको ये लगाना आना चाहिए कि हमने डेव सेव 1 को लगाया। If you got the point everyone, isn't it interesting? It is, yes, yes। कहता है प्लीज एंटर इन लोअर केस। समझिए बात की, उसने नेम एंटर किया और उसने लोअर केस में एंटर नहीं किया। कैरेक्टर्स कैसे चेक कर सकते हो, आप क्या कह दो कि नेम इज अनइक्वल टू लोअर केस नेम। जब तक लोअर केस नेम के इक्वल नहीं है तब तक दोबारा एंटर करते जाओ। तो लोअर केस क्या रिटर्न करते हैं, सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में करके। अच्छा करके दिखा देता हूँ, रुको। अच्छा ये देखो मैंने यहाँ पे एंटर किया HASEEB और यहाँ पे लगाया इक्वल्स टू लोअर एंड देन फॉलोड बाय टेक्स्ट। तो ये देखो इससे किस पे कन्वर्ट कर दिया। अगर दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है, अगर दिस इज नॉट इक्वल टू दिस तो उसको क्या जाके बोलो भाई, प्लीज एंटर इट अगेन। और करता रहे जब तक वो लोअर केस में एंटर नहीं करता। तो एल केस इज व्हाट वर्क्स ऑन स्ट्रिंग एज वेल। प्रेजेंस चेक, मैंने कहा प्लीज एंटर योर ईमेल, ईए में एंटर करवा ली। अब अगर ईए इज अनइक्वल टू एम्प्टी, समझ आ रही बात की, प्लीज एंटर ईमेल, डोंट लीव इट ब्लैंक। क्लियर, समझ आई बात की? ये क्या करता है, प्रेजेंस के डेटा वहां पे मौजूद है या नहीं है। ये मैंने खाली छोड़ दिया, डबल कोटेशंस लगा दी ना सिर्फ, ठीक है। उसके बाद बाकी तो आपके पास सारे की सारी क्या है, डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेक डिजिट। फॉर्मेट चेक तो लगेगा किसी भी फॉर्मेट पे, जैसे स्कूल आईडी चल रही है VIS 1 2 3, ठीक है। तो पहले 3 क्या हो अल्फाबेट्स और अगले 3 क्या हो न्यूमेरिक्स। डेट पे लग जाता है, कहीं भी जो भी फॉर्मेट रिक्वायर्ड हो वहां पे लग जाता है। चेक डिजिट इज इंपॉर्टेंट, फाइनल डिजिट ऑफ अ कोड दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम other digits within a code, for example barcodes, product codes, ISBN, vehicle identification number। काम क्या करता है, इनकरेक्ट डिजिट। फॉर एग्जांपल यू वर सपोज टू राइट 4509 और आपने क्या लिख दिया 4589। दूसरा ट्रांसपोजिशन एरर, यू आर सपोज टू राइट 4509 एंड यू रोट 4590, 0 और 9 को आपने ट्रांसपोज कर दिया। यस, देन ओमिटेड डिजिट्स, ओमिटेड आप एक भूल ही गए 4509 एंड यू रोट 450 और 459। देन एक्स्ट्रा डिजिट्स, फॉर एग्जांपल 4509 लिखता था एंड यू रोट व्हाट 45009। ये कौन चेक करते हैं,
चेक डिजिट कैसे करता है, ये आपका काम नहीं है, शुक्र करो ए लेवल्स में होगा। और सिर्फ ये नहीं, फोनेटिक एरर्स भी देखता है, ठीक है, 30, 13, डिड यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, जो आपके फोनेटिक एरर्स हो। दिस इज इट फ्रॉम वैलिडेशन वेरिफिकेशन। मैं आपको एक बात बताना चाहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एंड यू आर ऑलमोस्ट माशाल्लाह डन विद योर सुडो कोड अदर देन द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। उसकी अब प्रैक्टिस शुरू होगी ना, जो 15 मार्क्स का सवाल है वो कैसे, ये इतनी मेहनत पता है किस लिए हुई है? वो 15 मार्क्स का सवाल अटेम्प्ट करने के लिए इतनी मेहनत की हुई है। और हैंडलर्स लेंथ, लेफ्ट, राइट, मिड, लोअर केस, अपर केस, लेफ्ट, राइट, मिड, लेंथ, लोअर केस, अपर केस, स्ट्रिंग टू num, num to string। ये स्ट्रिंग हैंडलर से बात बताने की ये थी। अगर स्ट्रिंग टू नाम और नाम टू स्ट्रिंग तुम्हें नहीं आता तो मैंने कराना होगा ना, इसलिए परेशान नहीं होना, बाकी तो मैंने बताया हुए ना। ठीक है बेटा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपने नहीं ऐसा नहीं, आप ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है हमेशा कि स्ट्रिंग हैंडलर्स will always, let me put always will be applied on strings। अगर आपके पास कोई इंटीजर है ना, तो आप लेंथ, लेफ्ट, राइट, मिड नहीं लगा सकते। अगर कोई डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो लगा सकते हो। द क्वेश्चन अराइजेस सर मैंने लगाना है लेंथ, उसने भेज दिया 13 के फाइंड, नहीं उसने भेजा कोई इंटीजर, डन। एक अच्छी तरह लिख के दिखाता हूं, ठीक है। डिक्लेयर नम एज इंटीजर, और सवाल क्या दे दिया उसने, फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नम। आप इधर आए और आपने पेपर में क्या किया, आपने कहा वो मसला ही नहीं, आपने लेंथ लगाया नम पे, है ना, ऐसी है, और इसको स्टोर करा दिया किसमें, लेट से एक्स में, ऐसी है। ऊपर जाके आपने कहा डिक्लेयर एक्स एज इंटीजर, क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देगा। आपने क्या करवा दिया, प्रिंट एक्स। जबरदस्त। एग्जामिनर ने कहा इसको तो कुछ आता ही नहीं। उसकी वजह क्यों बेटा, नम वॉज इंटीजर, लेंथ इज अ स्ट्रिंग हैंडलर, यू कांट पुट लेंथ ऑन नम। बात समझ आई? सर अब क्या करूं, सवाल तो सॉल्व करना था। मैंने कहा बेटा आप इस नम को क्या करो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, दैट इज क्या लगाओ, नम टू स्ट्रिंग लगाओ। अब समझ आई? स्ट्रिंग लगाया किस पे, नम पे। समझ आई बात की? ठीक है। अब ये नंबर, जो भी नंबर था, ठीक है, वो नंबर भी लिख देता हूं, रुको। नम इज इक्वल टू दिस। अब जो भी नंबर था वो किस में कन्वर्ट हुआ, स्ट्रिंग में। फिर उसमें क्या लगा, लेंथ। फिर उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स किस में सेव हुए, एक्स में, एंड देन इट वाज प्रिंटेड। Did you got the point? इस तरह से यू कैन अप्लाई num to string और string to